सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में मॉडिफाइड बुलेट से पटाखों की तरह तेज आवाजें वाली बुलेटों पर पुलिस ने कार्रवाई। गड़ाकोटा में रहवासी इलाके से तेज गति में बार बार चक्कर काटकर पूरे रहवासी क्षेत्र के लोग को हलकान करने वाले टू व्हीलरों को पुलिस ने शाम के समय पकड़ा। बीते दिनों पुलिस को एक वीडियो आम नागरिकों द्वारा किया गया, जिसमें नगर में तेज गति में पटाखे की आवाज साइलेंसरों से निकालकर बाइक चलाने वाले युवाओं की एक टोली जो लगातार बार बार नगर में घूमती थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। शिकायत पर गड़ाकोटा पुलिस ने नगर में घूमने वाले बुलेट चालकों को पकड़ा है। पुलिस ने 6 बुलेट पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त की है। पुलिस ने ऐसे लोगों पर लगातार सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। ये गड़ाकोटा में विगत दिनों से आम नागरिकों द्वारा सूचना दी जा रही थी कि कस्बा के कुछ लड़के ग्रुप बनाकर और बुलेट मोटरसाइकिल से, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करके तेज फटाका वाली आवाज़ निकालकर और घनी आबादी वाली बस्ती से तेज रफ्तार से निकालते हैं। और इस प्रकार की जो है लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर से आज थाना गड़ाकोटा पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसमें आज जो है करीब 6 बुलेट वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें जो है उनके वाहन चालकों के परिजनों को हिदायत दी गई है कि नाबालिगों को गाड़ी चलाने नहीं दिया जाए और मॉडिफाइड साइलेंसर का इसमें प्रयोग न किया जाए। इसके अलावा आगे भी यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब दुकान के आगे 2 लोग एक बाइक से शराब के नशे में मकान की दीवार से टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान तरवर पिता इमरत लोधी ग्राम कुसमी उम्र 30 साल के रूप में हुई है। वहीं सुदेदीन पिता टटू आदिवासी उम्र 45 साल को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वहीं दूसरी घटना महाराजपुर थाना अंतर्गत ग्राम महाराजपुर में हुई, जिसमें सत्यम आदिवासी की करंट लगने से मौत हो गई। सत्यम महाराजपुर में एक मकान के काम में मजदूरी कर रहा था। उसी समय छत पर बिजली के तार से करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बताते चलें, सिद्ध क्षेत्र रानगिर की कर्रा बाबा की घाटी पर एक ट्रैक्टर पलटकर खाई में जा गिरा, जिससे एक नौजवान की निजी अस्पताल में मौत हो गई। दक्षिण वन मंडल ढाना के कामों में लगी ट्रैक्टर ट्राली जो ग्राम रामपुर निवासी वसंत यादव का बताया जा रहा है। दक्षिण वन मंडल ढाना का ठेकेदार वसंत यादव का भाई तेजवल यादव जो ट्रैक्टर चला रहा था। युवक सागर की पथरिया जाट से ढाना की रानगिर बीट में होने वाले प्लांटेशनों में वृक्षारोपण के लिए पेड़ पौधों को लेकर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर में 2 ट्रालियां फंसी होने पर घाटी पर ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दोनों ट्रालियों समेत खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर पेड़ पौधे लेकर दक्षिण वन मंडल सागर के अंतर्गत आने वाली ढाना रेंज के रानगिर की प्लांटेशनों में जा रहा था। दोनों ट्रालियों में सागौन एवं अन्य प्रजातियों के पेड़ पौधे भरे थे। घटनाक्रम के बाद ट्रैक्टर चालक तेजवल पिता दीनदयाल यादव निवासी रामपुर ट्रैक्टर के नीचे करीब 2 घंटे तक दबा रहा। तेजवल को गंभीर चोटें होने के कारण सागर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां तेजवल ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद मृतक का पोस्टमार्टम बीएमसी में कराया। ये थाने पे तो कोई व्यक्तिगत सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, जो आज मीडिया एवं उसके माध्यम से जानकारी लगी कि कोई दुर्घटना हुई है। तो जो उसकी जानकारी लगाई गई तो पता चला कि ये रामपुर निवासी तेजवल यादव जो प्लांटेशन का काम चल रहा था वन विभाग, उसमें ये तेजवल यादव ट्रैक्टर से पलटने से दब गए, उनकी मृत्यु हो गई, जो उनके उपचार के लिए वहाँ ले जाया गया था। भागवत अस्पताल मोदी नगर में रिपोर्ट लीक की गई और जाँच की गई। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के राहतगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहतगढ़ वाटरफॉल पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही विकास कार्यों को जल्द पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण में उनके साथ सागर कलेक्टर दीपक आर्य सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी भी उनके साथ थे। साथ ही उन्होंने बताया कि वाटरफॉल को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर कई विकास कार्य कराए गए हैं। इसे और सुंदर बनाने के लिए फेंसिंग, गेट व्यू पॉइंट्स और हट्स भी लगाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है। कई सालों से इसकी रेख नहीं हुई थी। पिछले 5 सालों में हमने इसमें बहुत काम कराए। आप देख सकते हैं यहाँ रेस्ट हाउस भी है, यहाँ कैंटीन है, यहाँ हट्स हैं, यहाँ व्यू है देखने के लिए, पार्किंग है, बच्चों खेलने का स्थान भी बनाया जा रहा है।
बहुत सारे काम हमने कराए, लेकिन आचार संहिता लग गई, बीच में विधानसभा के चुनाव आ गए, उससे काफ़ी काम रुक गए थे। अब जैसा मैंने हमेशा कहा कि सुर्खी विधानसभा का विकास का पहिया फिर दौड़ेगा, उसका प्रथम चरण हो चुका है, अब द्वितीय चरण शुरू होने वाला है। और अब हम इसमें इको टूरिज्म से, कुछ अपने टूरिज्म से, RES से, कुछ हम अपनी विधायक निधि से, जहाँ जैसा बनेगा वो पैसा दे रहे हैं, ताकि बहुत कुछ स्थान यहाँ और सुंदर बन जाए, ताकि यहाँ पूरे ज़िले के अलावा संभाग का आदमी, बरसात का सीज़न आने वाला है, बच्चों के साथ आए, घूमने के लिए आए और अपने परिवार के साथ अच्छा दिन बिताए। आज हमने कुछ नई चीज़ें ले रहे हैं यहाँ, जैसे फेंसिंग ले रहे हैं यहाँ, एक गेट ले रहे हैं यहाँ, एक व्यू पॉइंट ले रहे हैं पूरा का पूरा। एक दो जो है ना, यहाँ आप लोग मंडला गए हो तो रास्ते में फॉरेस्ट विभाग के दो बढ़िया ऐसे सुंदर से हट पड़ते हैं, उसमें हम यहाँ दो ऐसी व्यवस्था करवा रहे हैं कि यहाँ रुकने की व्यवस्था भी चालू करवाने का प्लान है हमारा, ताकि कैंटीन में खाना खाया आदमी रेस्ट हाउस में रुके और प्राइवेट रुकना चाहे तो प्राइवेट रुके। ये सारी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। आपको 1 साल के अंदर यहाँ बहुत सुंदर काम दिखने लगेगा। भैया, राजनीति में वही किरदार चमकता है जो अक्सर चर्चाओं में रहे, जिसकी अपने क्षेत्र में लोगों से अच्छी पकड़ हो, और पूर्व मंत्री तथा रहली क्षेत्र से विधायक गोपाल भार्गव यह काम बखूबी जानते हैं। फिर चाहे बात पार्टी के लेवल की हो या फिर आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा हो, भार्गव उसे अपने अलग अंदाज में करके चर्चित हो जाते हैं। यहाँ बता दें कि रहली विधानसभा के गड़ाकोटा स्थित वीर सावरकर स्विमिंग पूल में आज सुबह घूमने जाते समय तैराकी करने पहुँच गए, जहाँ पर भार्गव ने खूब तैराकी करते हुए आनंद उठाया और 100 मीटर के ट्रैक को केवल 49 सेकंड में पूरा किया। यहाँ बता दें कि गोपाल भार्गव 70 की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त नजर आते हैं, क्योंकि वह अपनी दिनचर्या में स्विमिंग को भी महत्व देते हैं और अच्छी तैराकी भी जानते हैं। गोपाल भार्गव ने पूर्व में पंचायत मंत्री रहते हुए गड़ाकोटा में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया था। उनका मानना है कि आज की पीढ़ी को तैराकी जरूर सीखनी चाहिए। यह एक सबसे अच्छा देसी व्यायाम है और ज़रूरत पड़ने पर काम आती है।